वेलकम इंजीनियर्स। आज हम राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट 10 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके 2016 के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपका पहला क्वेश्चन है, विच पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस पोजीशन में जो है पत्थर के नेचुरल बेड होने से जो है अधिकतम स्ट्रेंथ प्राप्त की जा सकती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, परपेंडिकुलर में, पैरेलल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन पग मिल। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्य जो है ईंट बनाते समय पग मिल में किया जाता है। डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग या फिर टेम्परिंग। पग मिल में आपका क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, टेम्परिंग। यहाँ पर आपको ब्रिक्स से संबंधित कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। अगर आपको बड़े पैमाने पर ईंट के लिए मिट्टी तैयार करनी हो तो आप मैकेनिकल मेथड का यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मैकेनिकल मेथड से जो है ईंट के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए किसका यूज करते हैं? पग मिल का यूज करते हैं। और पग मिल में मिट्टी जो गूंथने की क्रिया होती है उसे नीडिंग, पगिंग या फिर टेम्परिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सूटेड फॉर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाइड्रोलिक लाइम जो होता है आपका वो सबसे अच्छा जो होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? प्लास्टर वर्क में, वाइट वॉश वर्क में, मैसोनरी वर्क में या फिर नाना फबों में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक लाइम से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। हाइड्रोलिक लाइम में जो है 5 से 30% तक क्या होता है? क्ले मिली होती है। हाइड्रोलिक लाइम अशुद्ध चूना जो होता है पत्थर से, कंकड़ आदि जिसमें 30% तक के क्ले होती है उसे जलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इज रिकमेंडेड बाई BIS फॉर मॉडरेट एक्सप्लोजर कंडीशन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी कंक्रीट की ग्रेड है जो आपके भारतीय मानक मॉडरेट एक्सप्लोजर कंडीशन में दी गई है? M10, M15, M20 या फिर M25। तो आपके मॉडरेट एक्सप्लोजर कंडीशन में कौन दे रखी है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा, M25। और इस टेबल से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। यहाँ पर आपको दे रखी है मिनिमम सीमेंट कंटेंट किलोग्राम मीटर क्यूब में, और यहाँ पर आपको वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है, और यहाँ पर आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है कि किसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर मिनिमम वाटर टू अचीव ए डिजायर्ड वर्केबिलिटी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपकी डिज़ायर वर्केबिलिटी के लिए जो है कंक्रीट में उपयोग के लिए किस शेप का जो है एग्रीगेट सबसे कम पानी की जिसे ज़रूरत होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्यूबिकल, राउंडेड, इलोंगेटेड या फिर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आपके राउंडेड एग्रीगेट में जो है
कम पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको राउंड एग्रीगेट से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। राउंड एग्रीगेट के जो भी पार्टिकल होते हैं वो राउंड होते हैं, और आपके राउंड पार्टिकल में जो है वॉइड के प्रतिशत का न्यूनतम मान कितना होता है, 32 से लेकर 33% तक, और इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया का अनुपात मिनिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राउंड एग्रीगेट के लुब्रिकेंट के लिए कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, और इसके पार्टिकल में जो है इंटरलॉकिंग कम होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन कंक्रीट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट जो है सीमेंट में असंयुक्त चूने की मौजूदगी का पता चल सकती है। फाइनेस टेस्ट करते हैं, या कंसिस्टेंसी करते हैं, या इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं, या फिर साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपके सीमेंट टेस्ट से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। सीमेंट में फ्री लाइम व मैग्नीसी की मात्रा जानने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में फ्री लाइम की उपस्थिति जो है लीचेटियर उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। उपकरण की जो दोनों आर्म होती है उसके बीच में प्रसार जो है एक्सपेंशन 10 mm से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। फ्री लाइम और फ्री मैग्नीसिया की प्रेजेंटेशन को जो है ऑटोक्लेव उपकरण से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नोजल इज जनरली मेड ऑफ। एक नोजल जो है वो सामान्यतः किससे बनाई जाती है, सिलेंड्रिकल शेप में, कन्वर्जेंट शेप में, डाइवर्जेंट शेप में, या फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट शेप में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। कन्वर्जेंट शेप में नोजल बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स ओपन द। जो वाटर हैमर होता है वो इसका मान जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके वॉल्व की बंद करने की स्पीड पर, या फिर आपके पाइप मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज पर, या फिर पाइप में बहने वाले लिक्विड की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अर्थमेटिक चेक ऑन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके राइज एंड फॉल मेथड में जो है किस पर अर्थमेटिक जो है चेक लगाई जाती है, बैक साइड एंड फोर साइड पर, इंटरमीडिएट साइड पर, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड पर, या फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द कंटूर लाइंस कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन केस ऑफ। यहाँ पर आपकी जो कंटूर लाइन होती हैं कब वो एक दूसरे को जो क्रॉस करती हैं, ए वर्टिकल क्लिफ पर, वैली पर, रिज पर, या फिर ओवरहैंगिंग क्लिफ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ। स्पायर टेस्ट जो करते हैं वो किसके एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, लाइन ऑफ साइट के लिए, या वर्टिकल एक्सिस के लिए, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड बबल के लिए। स्पायर टेस्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल
कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके एक पार्टिकुलर जो है कैचमेंट एरिया के लिए एवरेज रेनफॉल का जो है सही अनुमान किससे प्राप्त किया जाता है? आइसोहाइटल मेथड से, आर्थमेटिक मीन मेथड से, थीसन मेथड से, या फिर नॉर्मल रेशियो मेथड से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, आइसोहाइटल मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसीमीटर इज यूज टू मेजर। लेसीमीटर का यूज जो किसे मापने के लिए करते हैं? इन्फ्लेट्रेशन को मापने के लिए, इवोपरेशन को मापने के लिए, वोपर प्रेशर को मापने के लिए, या फिर इवोपोट्रांसपिरेशन को मापने के लिए लेसीमीटर का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसमें से कौन आपका एक गैर रिकॉर्डिंग वर्षा गेज है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, स्टीवन वेटिंग टाइप रेन गेज, साइमन रेन गेज, या फिर टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, साइमन रेन गेज। आपको साइमन रेन गेज से कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि साइमन रेन गेज में जो स्टोरेज होता है या इनलेट का एरिया 100 वर्ग सेंटीमीटर से लेके 200 वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। इसमें 4 लीटर वाली बोतल का यूज किया जाता है और जो है संग्राहक लगाया जाता है, ये आपके भूमि तल से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। आज हमने राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।